अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? भाई ये है ओप्पो का A6s Pro, पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। अब ए सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे ना भाई, तो 8-10 भाई कर दिए हैं ओप्पो ने। जैसा कि A6 लॉन्च होता हुआ देखा, A6 Pro देखा, फिर हमने A6K देखा, A6s भी है और उनका बड़ा भाई A6s Pro पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट ये जो S Pro है ए सीरीज में, ये हमें क्या ऑफर करता है। अनबॉक्सिंग और एक इनिशियल रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे, इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो Oppo A6 Pro का बॉक्स व्हाइट कलर के टोन में देखने को मिल रहा है। दो कलर्स ऊपर लगाए गए हैं। बॉक्स को ओपन करते ही लिड मिल जाती है। लिड के अंदर हमें मिलता है एक केस और एक हमें मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल। देन अगेन यहाँ पर डिवाइस आ जाती है। डिवाइस के बाद हमें बॉक्स के अंदर ही 80 वॉट का चार्जर और एक टाइप A to टाइप C वाली केबल मिल जाती है। अब इससे पहले कि भाई फोन की बात करूं, पाकिस्तान में ना दो वेरिएंट आ रहे हैं, 8GB 128GB, 8GB 256GB। प्राइस अभी कंफर्म नहीं है। वीडियो हमारी कोलैबोरेशन के साथ बन रही है, ओप्पो के साथ हमें फोन भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। हम ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन प्राइस के बाद एक्चुअली में रिव्यू कर सकते हैं, ओपिनियन कर सकते हैं। तो जैसे प्राइस रिवील होगी हम आपको कमेंट सेक्शन में ओपन कर देंगे। उसके बाद जो आपकी राय हो, किसी फोन से कंपैरिजन करना हो, वो भी आप कर सकते हो। फोन की बात करते हैं, देखो लुक लाइक मतलब ए सीरीज वाला फोन हमने A6 Pro भी एक्सपीरियंस किया, वो यही 6.57 इंचेस में आता है। ऑल्दो फ्रेम इसका जो है थोड़ा मैट फिनिशिंग में रखा गया है। ये वाला जो कलर है ये ल्यूमिना फ्रॉस्ट कलर है और इसमें आपको इक्लिप्स ब्लू कलर भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक ग्रेडियंट इंक का जो है वो इस्तेमाल हुआ मिल रहा है। ये फ्रॉस्टेड जो है लुक लेके आता है, स्मजेस कैच नहीं करता। और हाँ, रियर साइड पर आपको जो जंगल है, लाइक आपको फॉरेस्ट का लुक देखने को मिलता है। आप ऐसे जैसे टिल्ट करोगे तो आपको कलर चेंजिंग बैक, थोड़ी सी इंक जो है ना वो आपको लाइक फील कराएगी कि आप क्लोज टू नेचर वाला कोई फोन यूज कर रहे हो। रियर पर आपको स्केरल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। छोटा सा कैमरा मॉड्यूल है, टेबल पे रखते हुए इवन फील नहीं आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा कैमरा बम्प लेके आता है। ऑल्दो थिकनेस की बात करोगे तो 8 mm की मिलती है। वेट इस फोन का 194 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है। बट इंटरेस्टिंगली इस दफा आपको IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है, मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस प्योरली यहाँ पर मिलेगी। बॉइलिंग वाटर में सर्वाइव कर सकता है। और ओप्पो के ए सीरीज नॉर्मली हम एक दो साल से देखे हैं कि IP69 की रेटिंग ऑफर करते हैं। दैट मीन के बारिश में यूज करना हो, आप ठंडे एरिया में हो, गर्म एरिया में हो, आप इसको इजीली यूज कर सकोगे। तो ये चीज अच्छी देखने को मिल जाती है। बाय द वे, स्क्रीन साइज पर आते हैं तो यस, ये एमोलेड पैनल लेके आता है। A6 Pro भी एमोलेड पैनल लेके आता था, यहाँ भी आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। और ये फुल HD+ की रेजोल्यूशन लेके आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट स्क्रीन के बेजल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनिशियल रिव्यू में अगेन यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90-92% के अराउंड देखने को मिल जाता है। YouTube 1440p पर देख सकते हो 60 fps पर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का रखा गया है। एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, जो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पर है। और हाँ, मैं स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ ना, यस डेफिनेटली आज के टाइम में अगर आप देखते हो लाइक IPS पैनल 60-70 हज़ार रुपए में, तो उनसे तो बहुत बेहतर यहाँ पर रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। ऑल्दो मुझे इसकी प्राइस के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसा कि A6 Pro के साथ एक्सपीरियंस था वैसा ही एक्सपीरियंस है। काफी ब्राइटर है। हाई ब्राइटनेस मोड 1400 का है, तो पीक ब्राइटनेस 3-3.5 की कहीं ना कहीं इसकी रखी गई है। वो मेंशन नहीं की ओप्पो ने। वैसे हाई ब्राइटनेस मोड जो है ना इसका 1400 का मिलता है। दैट मीन के डे लाइट की विजिबिलिटी हो या इंडोर लाइट की विजिबिलिटी हो तो आपको ठीक देखने को मिलेगी। वाइड वन L1 का सपोर्ट है। हैप्टिक्स थोड़े बेटर देखने को मिल रहे हैं ए सीरीज के साथ। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हैप्टिक्स काफी इंप्रूव किए गए हैं। और स्क्रीन जैसे फोन परचेज करोगे ना तो प्री अप्लाइड पेपर मिलता है। वैसे जो फ्रंट साइड की प्रोटेक्शन है वो ग्लास बिल्ड क्वालिटी है। AGC D+ जो वाला ग्लास है वो आपको मिलता है। लिटरली ये फोन अगर आप मतलब किसी भी हाइट से गिरा देते हो तो सरवाइव कर सकता है, मतलब डेफिनेटली सरवाइव कर सकता है। लेकिन इन डिपेंडिंग के किस कंडीशन में वो गिर रहा है, तो ये बात याद रखना। मैं एक फ्लैट सरफेस पे गिरा रहा हूँ, कभी आप किसी कंक्रीट पे गिराओगे तो एक डिफरेंट नीश हो सकती है। उसमें कंपनी ने कभी क्लेम नहीं किया कि इतना ड्यूरेबल होगा। बाय द वे, यहाँ पर जो आर्मर शेल है, लाइक अंदर वाली साइड पर जो एक शेल लगाया जाता है जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेटर हो जाती है, तो ओप्पो वो चीज भी लगाता रहा है, तो उससे ड्यूरेबिलिटी का जो कंसर्न है वो खत्म हो जाता है। तो हाँ, अगर एक्सीडेंटली हाथ से गिरता है, ज्यादा हाइटेड नहीं है, तो हाँ सर्वाइव कर सकता है। बट हम हार्डवेयर की बात करते हैं। अब जो लास्ट अगर हम लोग प्रो की बात करते हैं, A6 Pro की बात करते हैं, तो उसके अंदर G100 था। यहाँ पर 4G हार्डवेयर मिल रहा है। G100 मैक्स वाला है। ऑलमोस्ट वही हमें परफॉर्मेंस मिल रही है। 5.5 से 6 लाख का बेंचमार्क स्कोर है। LPDDR4X है। UFS 2.2 का स्टोरेज है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट जो मेरे पास है। लेकिन यहाँ पर ओप्पो जो क्लेम करता है कि भाई हम यहाँ पर 6 साल की फ्लुएंसी, मीन्स कि ये एक ऐसा फोन है। और A6 Pro के साथ भी मेरा ऐसे एक्सपीरियंस था। लेट सपोज आपने मल्टीटास्क करना है, तो मल्टीटास्किंग में ट्रिनिटी इंजन का यूज किया गया है। ओप्पो का जो कलर OS 16 है ये काफी मुझे ऑप्टिमाइज लगा है। आउट ऑफ द बॉक्स ये कलर OS 16 और एंड्रॉइड 16 के साथ आ रहा है। और यहाँ पर फ्लक्स, थीम, एनिमेशन, स्मूथ रेंडरिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ओप्पो ने इंप्रूव की हैं डे टू डे टास्क को हैंडल करने के लिए। वो मुझे ओके, मतलब उसमें कोई ऐसा सीन नहीं। और ओप्पो की जो फेमिलियरिटी है मार्केट में कि भी इनकी जो फोन है वो ज्यादा लैग नहीं करते हैं।
बशर्ते कि अगर आपने गेमिंग ना करनी हो। तो गेमिंग में 60 एफपीएस है तो G100 मैक्स से टॉप नॉच गेमिंग नहीं एक्सपेक्ट करनी है आपने, बस डिसेंट टाइप का आपका जो गेमिंग है वो यूज़ कर लेता है। बाकी यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी, वेपर चैम्बर भी मिल जाता है आपको, वो इस फ़ोन को ठंडा भी रखता है। और अच्छी बात ये है कि फ्रेम प्लास्टिक के साथ आता है तो हीट डिसिपेशन आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। आपका डे टू डे टास्क और जो इन रैम मेमोरी है वो ये फ़ोन अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। बाकी आप रैम को एक्सटेंड भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी बाय द वे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर गेम ये चेंज किया गया है कि फ्रंट कैमरा के अंदर जहाँ पर 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल के सेल्फियां में मार्केट में मिल रहे हैं, तो ये फ़ोन ए सीरीज के अंदर अब तक का सबसे हायर मेगापिक्सल लेके आता है और इसकी ज़्यादा मार्केट भी यही की जा रही है। ये 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेके आता है जहां पर अल्ट्रा शार्प आप सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि अब एआई के थ्रू लेट सपोज आप कोई ग्रुपीज कैप्चर करते हो तो भाई आपका कोई दोस्त आपकी जिंदगी से नहीं कटेगा। लाइक वाइड एंगल खुद ब खुद हो जाता है। ये अच्छा है, ऑटो फोकस प्रॉपर काम करता है फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड का वैसे कैमरा जो है वो 1080p 30 fps ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाता है। अगेन रियर साइड पर आते हैं तो 50 मेगापिक्सल है, ये एआई कैमरा 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा मिल जाता है, नॉन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो फोटोज तो अच्छी आप डिस्टेंट कैप्चर कर सकते हो, वीडियोस ज़रा आपको हाथ स्टेबल रखना पड़ेगा और रियर कैमरा से भी मैक्सिमम आप 1080p 30 fps और 1080p 60 fps की जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो प्रिटी डिसेंट टाइप ए सीरीज के अंदर हमें यही चीज़ देखने को मिल जाती है। बट सेल्फी कैमरा में ये है कि आप ज़्यादा शार्प इमेजेस जो है कैप्चर करना चाहो तो वो आप ओप्पो से कर सकते हो। ओप्पो का वो जो सेल्फी मास्टर वाला सीन है ना, वो आपको इस फोन में देखने को मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है ना, ये 100 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करता है और ओप्पो इसको इंडस्ट्री लीडिंग एआई जूम कैमरा भी बोलता है। लाइक ऑटोमेटिकली जूम हो जाता है, ज्यादा वाइड कर सकते हो। तो ओप्पो की रेनो सीरीज के अंदर भी हमने इस तरह के कैमरास यूज किए हैं, प्रीटी डिसेंट। बट अगर एआई फीचर्स की बात करते हैं तो एआई एडिटर, एआई रिकम्पोजर, एआई इरेजर, एआई राइटर, एआई समरी, एआई ट्रांसलेट, एआई डॉक्यूमेंट्स, एआई लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी 3.0 मींस कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर सिग्नल स्ट्रांग नहीं है तो ये फोन एआई के थ्रू उनको भी स्ट्रांग करता है, वो चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी कनेक्टिविटी में 4G प्लस का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 5 की सपोर्ट मिल जाती है, एनएफसी आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, यूएसबी 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और हाँ, आपको डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है। ऊपर वाली साइड पर एक स्पीकर ग्रिल भी है जो कि इसके स्पीकर में होती है और अगेन बॉटम वाली साइड पर एक आपको डाउन साइड स्पीकर ग्रिल दी गई है। तो 65% का जो है ना रेशो रख लेना कि 35% ऊपर वाला काम करता है और जो बॉटम वाला है ये अराउंड 65 काम करता हुआ नजर आता है। ये क्लिप चेक कर सकते हैं। और हाँ भाई, एक चीज भी मिस कर सकते, अब ओप्पो के इन फोन्स के अंदर आपको आईआर ब्लास्टर जरूर मिलता है बट 3.5 का जैक नहीं मिलता है। ऑल्दो थिकनेस 8mm की थी तो 3.5 जैक एडजस्ट हो सकता था, बट ऊपर वाली साइड पर आईआर ब्लास्टर है तो डेफिनेटली एसी वेसी या अगर आपने टीवी वगैरह रिमोट कंट्रोल करना है तो वो भी आप कर पाओगे। अब इन सारी चीजों को ना देखो, इस फोन की 7000 mAh की बैटरी हैंडल करती है और 80 वाट की यहाँ पर सुपर वूक चार्जिंग मिल जाती है। 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। इस फोन से किसी गैजेट को चार्ज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और 7000 mAh की बैटरी की अगर हम लोग बात करते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम 10 से 12 घंटे कंटिन्यूसली ये फोन ऑफर कर देता है। एक तो स्क्रीन साइज छोटा है, दूसरा आपको लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आप 4G वगैरह पे चला रहे हो, बट डिसेंट यूजेज के साथ अगर आप यूज करते हो तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप भी ये फोन इजीली ऑफर कर देता है। तो दिस इज Oppo A6s Pro। आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्राइस रिवील के बाद हम जरा कंपैरिजन का आइडिया लगाएंगे कि किस फोन से किस तरह से इसको कंपैरिजन करना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में तभी पता लग पाएगा। और हाँ, आप बताना ये जो ऑयल प्राइसेस हैं और ये जो वॉर प्राइसेस की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी प्राइस को लेके। तो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।